अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? आपको मालूम है कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं तो उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन की होती है। रिप्रोडक्शन हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव रखते हैं, अपनी स्पीशीज को सरवाइव रखते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्शन। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसपे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है ताकि अपनी जनरेशन को आपको या अपनी स्पीशीज को जो है सरवाइव कर सके। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यकीनन आप इन दोनों के नाम से फेमिलियर होंगे। आज हम डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? When new individuals form from the cell of single parent, this is known as asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है कि कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जब एक सिंगल पेरेंट से बने, यानी कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, एज इट इज होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स होते हैं। अब क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक तो बहुत रैपिड होता है और इट इज द सिंपल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल वे होता है रिप्रोडक्शन का। अब हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मोड हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट अप हो जाना। बाइनरी फिशन का प्रोसेस ज्यादातर होता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में स्प्लिट अप हो जाता है। उनके अंदर जो डीएनए या न्यूक्लियस मौजूद होता है वो भी डिवाइड होकर दोनों डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने अमीबा की डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास एक इमोबाइट सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मौजूद है। बाइनरी फिशन, एट द टाइम ऑफ बाइनरी फिशन जो अमीबॉइड सेल है वो इलोंगेटेड होता है, वो इलोंगेटेड हो जाता है। इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड हो जाता है और सिंपल ये दरमियान से स्प्लिट अप होकर टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास आ जाता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है उसके ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसे हम बड कहते हैं। वो बड पेरेंट के सेल के साथ अटैच रहते हुए ही इलोंगेट होती जाती है और जब वो बड मैच्योर हो जाती है तो वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है और एज अ इंडिविजुअल रोल प्ले करती है। बडिंग का प्रोसेस ज्यादातर होता है हमारे पास यीस्ट के अंदर। थर्ड हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप आ जाती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है ज्यादातर हमारे पास उन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स के अंदर होती है जिनकी प्लांट बॉडी जो है वो फिलामेंटस होती है, फिलामेंट होती है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्पाइरोगाइरा की। ये मैंने स्पाइरोगाइरा का एक फिलामेंट बनाया है। इसमें क्या होता है कि इनका जो फिलामेंट है वो दरमियान से जो है स्प्लिट अप हो जाता है और बाद में जो है हर जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ हमारे पास टाइप आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पोरोजेनेसिस या फिर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग सेल्स होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस ज्यादातर होता है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर, फंगस के अंदर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, मगर ज्यादातर ये जो मोस्ट कॉमन वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फंगस का होता है। यहाँ पर भी देखिए मैंने फंगस की ही डायग्राम बनाई है, राइजोपस की।
इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर जो है स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं एक खास ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया जो है वो ब्रस्ट हो जाती है और स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। फिर ये हवा वगैरह के जरिए डिस्पर्स होते हैं, जहां पे गिरते हैं वहां पे फिर एक न्यू प्लांट बॉडी बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास ऐसी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एम्ब्रियो की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि गैमेट्स आपस में यूनाइट होकर फर्टिलाइज नहीं होते। विदाउट फर्टिलाइजेशन ही जो एक सिंगल गैमेट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। इसे हम इनकम्प्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज्यादातर हमारे पास कुछ फिशेस में, एम्फीबियंस में और इंसेक्ट्स में। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास ऐसे प्लांट जिसमें ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर पार्थिनोकार्पी। और ऐसा फ्रूट जो कि पार्थिनोकार्पी के नतीजे में बनता है उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स में फिर सीड्स मौजूद नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है बनाना। आपने देखा होगा कि केले के अंदर सीड्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास ग्रेप्स की कुछ ऐसी वेराइटीज होती हैं जिनमें भी सीड्स मौजूद नहीं होते। तो ये जो ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं। लास्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमारे पास टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये